भाग 3। इंद्रगढ़ में तख्तापलट। वह गिर गया। वह गिरते मलबे के बीच कुछ भी नहीं देख पा रहा था। भारी पत्थर उसके हाथ से टकरा रहे थे, जिससे उसकी त्वचा फट गई थी। उसके टखनों और उंगलियों में कई कंकड़ चुभ रहे थे। उसने कहीं पास में पानी के बहने की आवाज सुनी। उसका कुचला हुआ शरीर अब रुक गया था। उसके शरीर पर कई घाव और घाव थे। उसकी फटी हुई धोती मुश्किल से उसे ढक पा रही थी। उसने अपनी बाइसेप्स को मोड़ते हुए उठने की कोशिश की। कल्कि। किसी ने उसका नाम पुकारा। यह एक लड़की थी, बहुत ही घटिया लड़की। वह उससे बात भी नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने उसे बुलाया। लेकिन फिर यह उसकी गलती नहीं थी। वह खुद पहाड़ की ढलान से अपने घोड़े से गिर गया। कल्कि चट्टान से टिका हुआ था, बादलों से घिरे आसमान को देख रहा था, जो उसके इतने करीब होते हुए भी उससे बहुत दूर था। आवाजें पीछे से गूंज रही थीं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह चुप रहा। वह 15 दिनों से उनके साथ रह रहा था और अभी वह बस उनसे दूर रहना चाहता था। गिरने से भले ही वह उसकी अनाड़ीपन का नतीजा था, उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। उसने घने जंगलों, पत्तियों और छतरों को देखा, जो छत्ते की तरह घने थे, बस जमीन को घेर रहे थे। वह इंद्रगढ़ और शंबाला से दूर, जहाँ सारा उपद्रव हुआ था, ऊंचाई पर था। कल्कि। यह एक आदमी की आवाज थी। कृपा। वह कितना खूनी गड़बड़ था। कम से कम उसने अब और शराब नहीं पी थी। आदमी। एक और आवाज आई। यह कोई जानी पहचानी आवाज नहीं थी, और फिर भी यह बहुत नजदीकी लग रही थी। उसके कान तंग गए। उसका सिर आगे की ओर झुका, क्योंकि वह एक छोटी सी गुफा को देख रहा था जो पहाड़ों के अंदर ढलान की ओर जाती थी। वहां से एक सिर उसे देख रहा था, एक बच्चे की तरह। आदमी। कल्कि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने पीछे की ओर देखा। वह कृपा और पद्म को अपने घोड़ों के साथ पहाड़ से उतरते हुए देख सकता था। आसान रास्ता उनकी समस्या थी। कल्कि को अब उम्मीद थी कि वे जल्दी ही उसके पास पहुंच जाएंगे। वह प्राणी कुछ ही समय में उसके सामने प्रकट हो गया था। उसकी उपस्थिति में एक बेचैन करने वाली आभा थी। आदमी। कल्कि अपनी जगह पर जम गया। आदमी। हाँ, उसने जवाब दिया। आदमी। उसने सिर हिलाया। वह पलटा। कल्कि को एहसास हुआ कि उसने अपने सिर पर शेर की खाल पहनी हुई थी और उसके पतले मुंह से मूंछें निकल रही थीं। उसकी गर्दन पर एक अजीब सी रोएदार बाल थे जो उसकी छाती को घेरे हुए थे। उसकी छाती पर भी बाल थे। उसकी पीठ पर खिंचाव के कारण उसका शरीर एक जटिल था। उसके हाथ और पैर एक ही लंबाई के थे। उसकी आंखें भूखी थीं, मानो वह किसी भी क्षण कल्कि के गले पर झपट पड़ेगा। वह जानवर की तरह चारों पैरों पर चलता था। उसकी कलाइयां टेढ़ी थीं, लेकिन जब वह सीधा खड़ा होता तो वह कल्कि से ऊंचा दिखता। सिंहा। सिंहा। कल्कि ने निश्चित रूप से यह नाम पहले सुना था। दारूदा सिंहा। उसने ताली बजाई, चेहरे पर एक उन्मादी मुस्कान के साथ। उसने कहा, तुम, यार, और कल्कि को दबाना शुरू कर दिया। उसके नाखून इतने तीखे थे कि वे उसे चुभ रहे थे। दारूदा। ना। अजीब नाम है, लेकिन फिर उस आदमी की मूंछें भी थीं। कल्कि निश्चित रूप से गलत जगह पर था। दारूदा। वह उछलने लगा, अपनी छाती पीटने लगा और हूटिंग करने लगा। तुम्हें इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, दोस्त। कल्कि ने मुस्कुराहट समेटी। उसे आदिवासी कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने उसके गांव को नष्ट कर दिया था, उसके जीवन के प्यार को मार डाला था और उसके दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया था। मानव उसे काफी परेशान करते थे, लेकिन आदिवासियों से उतना नहीं। और फिर भी वह यहाँ था, एक के सामने खड़ा था और उससे दोस्ताना संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था। खाना? दारूदा ने पूछा। भूखा? ओह, कल्कि वास्तव में भूखा था। भगवान की कसम, वह भूल गया था कि उसने आखिरी बार कब कुछ खाया था। शायद सेब, कुछ घंटे पहले, लेकिन उन्होंने उसकी भूख को शांत नहीं किया था। मटन? अंदर। मांस नहीं खाता, दोस्त, कल्कि ने कहा। दारूदा निराशा में डूब गया। मांस अच्छा है, मुझे पता है। कल्कि की निगाहें स्थिर थीं। आओ, उसने गुफा की ओर इशारा किया। खाना। मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, उसने दारूदा से कहा, पद्मा और कृपा की ओर इशारा करते हुए, जो सही समय पर अपने घोड़ों पर आने में कामयाब रहे थे।
वे कल्कि के घोड़े भी साथ लाए थे। कृपा ने उसे डांटा, तुम क्या सोच रहे थे दोस्त? तुम एक अवतार हो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम नहीं मरे। दारूदा ने तुरंत चीख मारी और लड़खड़ाते हुए और गुफा के किनारों की ओर सुरक्षा के लिए भागते हुए वापस आया। कृपा नीचे उतरा, अपने घोड़े की कमर पकड़ी और कल्कि की पीठ पर 2 बार थपथपाया। उसके साथ क्या है? कृपा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने पूछा था कि उसके साथ क्या है, यह नहीं कि वह कौन है। तुम्हें खुद ही उससे पूछना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारी आवाज ने उसे दबा दिया है। कृपा ने मुंह बिचका दिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह एक सिंह है। कल्कि ने उत्सुकता से उस प्राणी के हाव भाव को देखते हुए कहा। सिंह नाम इतना जाना पहचाना लग रहा था, फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था। मैंने यह कहा सुना है। फिर उसे याद आया, यह गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ के पास था जब उसने प्राचीन जनजातियों के बारे में पढ़ा था। पद्मा भी नीचे पहुंची थी, उस प्राणी को देख रही थी और वहीं जम गई थी। वह एक छोटी महिला थी, बदसूरत और भयानक। लेकिन फिर यह कल्कि का गुस्सा था जो उसे उस तरह से देखने पर मजबूर कर रहा था। वास्तव में वह लंबी, पतली थी, उसका चेहरा सीधा था, उसकी आंखें काजल से ढकी हुई थीं और छोटे, कटे हुए चांदी के बाल थे जो एक स्पष्ट रूप से थका हुआ रूप था। वह अजीब आदतों वाली नहीं थी। मुझे लगता है कि यह एक आदिवासी है, उसने अपने आश्चर्य को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। कल्कि ने एक स्पष्ट चेहरे के साथ उसे अनदेखा कर दिया। पद्मा ने इसे देखा लेकिन जवाब नहीं देना चुना। उसे उससे नफरत करने का पूरा अधिकार था। उसकी वजह से ही अर्जुन का अपहरण हुआ था और उसे मार दिया गया होगा या इससे भी बदतर, उसे खा लिया गया होगा। उसे नहीं पता था कि काली ने उसके साथ क्या किया है। इस बारे में सोचते ही उसके अंदर क्रोध और दुख की एक चमक सी दौड़ गई। अब वह कई अपरिचित भावनाओं से अभिभूत था। वह उनमें से एक है। सिंह, कृपा ने खुशी से कहा, एक समय में अज्ञात थे, जैसे सुपर्ण की भव्य जनजाति। वे गर्वित प्राणी थे और उनके बीच नायक भी थे। जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है, नरसिंह ने एक असुर को हराया था जब कोई नहीं कर सका था। सिंह, जिन्हें शेरों का भक्त माना जाता है, सुरक्षा के लिए उनकी खाल पहनते हैं और शेर की तरह चेहरे पर बाल उगाते हैं। नरसंहार के बाद उनमें से अधिकांश पागल हो गए। बचे हुए लोग लापता हो गए। उनके विलुप्त होने का कारण क्या था? कल्कि ने पूछा। यह मानवों के साथ युद्ध था जिसमें आदिवासी हार गए थे, लेकिन यह फिर से महायुद्ध के दौरान की बात है। सिंह इतने प्राचीन हैं? पद्मा ने युद्ध के बारे में आश्चर्य जताते हुए पूछा। यह उनके समय से बहुत पहले की बात है, जब प्राचीन लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। उस समय एक महामारी ने भूमि को तबाह कर दिया था जिसे ब्रेकिंग के नाम से जाना जाता था, जो कि महायुद्ध के बाद की घटना थी, जैसा कि कृपा ने पहले बताया था। भगवान गोविंद और उनके जैसे अन्य लोगों से पहले भी प्राचीन लोग रहते थे। यह सब कल्कि को समझाया गया था, लेकिन इससे उनका संदेह और भी मजबूत हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कृपा की उम्र कितनी है। उन्होंने कहा था कि वे 100 साल के हैं, लेकिन महायुद्ध 1 सदी पहले हुआ था। अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि यह सच नहीं है। यह कृपा का घटनाओं का संस्करण था और उन्हें उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। इतिहास जटिल था और अब उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह झूठ पर विश्वास कर लेंगे। उनका वंश बहुत पुराना है दोस्त, कृपा ने कहा। वे योद्धा थे, सूर्य के उपासक थे और अब उन्हें देखो, वे समय के साथ पागल हो गए हैं। यह एक जीवित वंशज होना चाहिए। उन्होंने दारूदा की ओर इशारा किया। वह अपनी गौरवशाली विरासत को भूल गया है और फिर भी वह अपने वंश की राजसी गरिमा के अवशेषों को प्रदर्शित करता है। उफ, बेचारा। कल्कि ने पूछा, वे कैसे पागल हो गए? महायुद्ध के दौरान विकिरण का इस्तेमाल किया गया था। विकिरण बम, उसने पद्मा को घूरते हुए कहा, वह जो तुमने अपने निजी कारण के लिए लिया था। कल्कि ने देखा कि उसका हाथ उसकी थैली में जा रहा है, जैसे कि वह कृपा के शब्दों से उन्हें बचा रही हो। शायद वह अभी भी उन्हें ले जा रही थी। उनका भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो मैंने तुम्हें दिए थे, लड़की, वे बहुत साधारण हैं। वे एक आदमी के लिए काफी हानिकारक हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए नहीं, उसने स्पष्ट किया, यह देखते हुए कि वह क्या कर रही थी। महायुद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए विकिरण भयानक थे।
विकिरण के बाद का नजारा भयानक था, जिससे कई लोग पागल हो गए थे। भूमि दुर्गम हो गई थी। उसके बाद राजा आए थे, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचा था। युद्ध के बचे हुए लोग पहाड़ों पर चले गए थे और भूख से मर गए थे। कृपा ने उदासीन स्वर में जो भयावह अतीत का वर्णन किया, वह कल्कि को वास्तव में पसंद नहीं था, लेकिन काफी खूंखराबा देखने के बाद वह इसके आदी हो गए थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कल्कि ने दारूदा के बारे में चिंतित होकर पूछा। उसने अनुमान लगाया कि इस प्राणी ने जीवन भर के लिए बहुत बुराई देखी होगी। क्या हम उत्तर की ओर जाएंगे, जैसा कि हमें जाना था? कृपा घोड़ों के पास पहुंची, उन्हें विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश की और वापस वहीं जाने की कोशिश की जहां से वे आए थे। उसके बारे में क्या? उसने प्राणी की ओर इशारा किया। चलो यहाँ रुकते हैं, बारिश शुरू हो गई है। पद्मा ने हस्तक्षेप किया। कल्कि ने गोलियों और पद्मा के अस्तित्व को अनदेखा किया। हम वापस चलते हैं, कृपा ने कहा। मित्र, हमारा मिशन हमारे रास्ते में आने वाले विचित्र प्राणियों की मदद करना नहीं है, बस तुम्हें पता है। क्या तुम्हारे पास वाकई दिल है, या तुम बस अपने मिशन के लिए सभी को मरने देना चाहते हो? कल्कि ने अचानक कहा। बहुत तेज बारिश होने वाली है। पद्मा ने फिर हस्तक्षेप किया। वह तनावपूर्ण माहौल को साफ करना चाहती थी। कल्कि को धधकते, कलाबाजी करते बादलों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे उल्टी की आवाज निकालने लगे थे। कल्कि ने एक नस को छू लिया था। कृपा ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है? कल्कि की आवाज में एक खतरनाक लहजा था। अर्जुन ने मुझे कुछ बताया था। जाने से पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तो तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगे हो। कृपा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। बारिश अब हथियारों से लैस थी और उन पर गोलियों की बौछार कर रही थी। उनमें से किसी ने भी कल्कि को नहीं रोका और उसने चमकती हुई पीली आंखों से कृपा का सामना किया। तुम दोनों, पद्मा चिल्लाई, बारिश हो रही है, हमें आश्रय की जरूरत है। कृपा ने गंभीरता से घोषणा की, हम बारिश में से गुजरेंगे, क्योंकि यह आग नहीं है जिससे हमें दूर रहना है। उसकी नजर थोड़ी डगमगाई। कृपा ने खुद को आका। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी नाजुक त्वचा से नसें बाहर निकल रही थीं, बदबूदार मुंह और चिकने बालों के साथ उसके शरीर से खून और सुरों की गंध आ रही थी, लेकिन उसने अपनी स्टील की नसें बरकरार रखी थीं। कल्कि ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम दारूदा के साथ रहेंगे। उसने उस प्राणी की ओर इशारा किया जो अब तक बेचैन होने लगा था। मैं पागल के साथ नहीं रहूंगा। खाना, कोने से दारूदा ने चुपचाप चिल्लाया। पद्मा ने दोनों आदमियों को धक्का दिया और उनके घोड़ों की कमरबंद पकड़कर उन्हें गुफा की ओर घसीटा। जब तक तुम दोनों मूर्ख झगड़ते हो, आश्रय में आराम करूंगी। तुमसे मिलकर खुशी हुई, दारूदा। उसने गुफा में प्रवेश करते समय भ्रमित बालों वाले आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार कल्कि की नजरों से ओझल हो गई। कल्कि एक पल के लिए अपनी जगह पर जड़वत रहा, फिर उसने कंधे उचकाए और कहा, हम दोनों जानते हैं कि तुम जो दिखाते हो उससे कहीं ज्यादा हो। मुझे जवाब की उम्मीद नहीं है, आचार्य, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी भी अपनी नैतिकता बनाए रखते हो? मैं निर्दोषों का खून नहीं बहाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए तुम मुझे सुरक्षित रखते हो, लेकिन समय आने पर मैं इसका कारण पता लगा लूंगा। ऐसा कहकर उसने बूढ़े आदमी को बारिश में छोड़ दिया। वह निश्चित रूप से ठंड या बारिश के पानी की बीमारी से नहीं मरेगा। कृपा एक अमर व्यक्ति था, जिसे पिछले अवतार का आशीर्वाद प्राप्त था। कल्कि के पास भी किसी को अमर बनाने की शक्ति थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कैसे काम करता है। किसी को अमरता प्रदान करना एक उपहार या अभिशाप हो सकता है, और इस मामले में कृपा निश्चित रूप से अभिशप्त थी। वह दारूदा की तरह पागल हो गया था, लेकिन कम से कम सिंह दयालु और उदार था। शुको, उसका तोता उसके कंधे पर बैठ गया और कावकाव करने लगा। पिशाच, पिशाच, जिसे कल्कि समझ नहीं पाया। उसने अपने पक्षी को अपने पंख फैलाकर आसपास छिपे किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए भेजा था। मूर्ख पक्षी ने बकवास बोलना शुरू कर दिया था और संभवतः किसी भी खतरे को अपने पीछे आने से पहले ही सचेत कर दिया था। कल्कि ने गुफा में प्रवेश किया और पद्मा को प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया, जो अपनी जगह पर जमी हुई थी। उसने उसकी पीली, फैली हुई पुतलियों को देखा, जो दूर तक खोई हुई थी।
उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने ऊपर देखा। इस ऊंचाई पर किसी भी अन्य पर्वतीय गुफा की तरह यह गुफा भी गंदगी, कीचड़ और कचरे से भरी हुई थी। और फिर भी अन्य गुफाओं के विपरीत इस गुफा में लोग थे। 3 लोग जो जीवित लग रहे थे। उनके मुंह गंदे कपड़े से बंधे हुए थे। उनके घुटनों पर चोट के निशान थे और वे सभी महिलाएं थीं। एक गंजा, दूसरी के बाल उलझे हुए थे और तीसरी की बाईं आंख पर तीर के आकार का एक अजीब सा निशान था। शायद कोई मानव। कल्कि समझ नहीं पाया। भोजन। दारूदा सिम्हा उछलने लगा, ताली बजाते हुए, हाथ मिलाते हुए, अपनी छाती पीटते हुए। उनका? कल्कि ने गले में एक गांठ निगल ली। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया जैसे कि कल्कि ने उसे इस समय गलत समझा था। तुम। दुनिया की सभी चीजों में से अर्जुन ने कभी खुद को पहलवान नहीं माना था। और यहाँ वह रईसों और कुलीनों के मनोरंजन के लिए दिखाया जा रहा था, जो बेहतरीन मांस और मदिरा के साथ भोजन कर रहे थे, अपनी महिलाओं को गोद में बैठाकर हंस रहे थे और मानवों और अन्य जातियों के बीच 2 विशालकाय आकृतियों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहे थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अगला था। अपने हाथों को जंजीरों से बांधे हुए उसने पहलवानों को देखा, जो बाकी कैदियों के साथ बंधे हुए थे, क्योंकि प्रतियोगी एक दूसरे को पकड़ रहे थे। उनके पैर जमीन पर चढ़े हुए थे, जबकि वे एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। अंत में एक ने दूसरे को जमीन पर फेंक दिया और एक पल में उसकी गर्दन तोड़ दी। यह एक ऐसा खेल था जहां कोई परवाह नहीं करता था कि कौन जीता और कौन मरा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे अब बाहर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे इंतजार करने और अपने संभावित विरोधियों से सीखने की जरूरत थी। पूरा कक्ष दर्शकों से भरा हुआ था। सामने काली अपने पहरेदारों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। जब एक अप्सरा उसकी गोद में बैठी थी, उसके गिलास से शराब छलक रही थी और वह हंस रहा था और जयकार कर रहा था। रईसों ने दाव लगाया। अकल्पनीय मूल्य के सिक्के अखाड़े की ओर उछाले और उछाले गए। सभी रईस चिकने और अस्तव्यस्त दिख रहे थे। अर्जुन को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। यह सब शराब पीना और वेश्यावृत्ति पवित्रता का प्रतीक एक विशाल विष्णु प्रतिमा के सामने हो रही थी। यह पवित्र स्थान इंद्र के शहर के बाहरी इलाके में था, लेकिन इनमें से कोई भी काली की चिंता नहीं थी। जीवन और मृत्यु पर जुआ खेलना अब नई दिनचर्या थी। शश, पीछे से एक आवाज आई। अर्जुन उदास, डरे हुए चेहरों के बीच में खड़ा था। उसने ध्यान से सभी टॉपलेस, बेड़ियों में जकड़े हुए लोगों को देखा, जिन्होंने झुलसी हुई कमर के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। वे नंगे पैर थे, खून से सने घाव थे और उनकी पीठ पर बाघ की खाल से बने पट्टे से कोड़े मारे जा रहे थे। मास्टर रेड्डी, उनके जेलर और प्रशिक्षक, उनका नेतृत्व कर रहे थे। अर्जुन ने उससे बहुत कुछ नहीं सीखा था। उसका शरीर दूसरे पहलवानों की तरफ फटा हुआ नहीं था और उसकी लंबाई भी अपेक्षाकृत कम थी। हालांकि वह कैदियों का प्रभारी था, लेकिन कैदियों ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अर्जुन ने मुड़कर एक लड़के को देखा, जो शायद थोड़ा बड़ा था, जिसकी आंखें बड़ी थीं। उसके माथे पर बाल थे और वह दूसरों से थोड़ा मोटा था। अर्जुन उलझन में था कि उसे कौन खिलाता है, क्योंकि जेल में कैदियों को केवल कुछ आलू और दूध मिलता था, जिसकी गंध डायन के स्तन के पसीने जैसी होती थी। मेरा नाम विक्रम है, उसने कहा। तुम कैसे हो, दोस्त? गंभीरता से। मैंने तुम्हें वहाँ मेरे परीक्षण के दौरान उड़ने वाली चीज पर देखा था। अर्जुन ने बातचीत को आगे बढ़ाने में संकोच किया। क्षमा नहीं मिली। मुझे कोड़े मारे गए और कुछ और सालों के लिए यहाँ भेज दिया गया। उसने अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराया। लेकिन वह एक अद्भुत दृश्य था। तुमने उसे कैसे संचालित किया, दोस्त? जानना जरूरी है। जल्दी या बाद में मैं बाहर निकलूंगा और अपने लिए एक अच्छा खलिहान ढूंढूंगा जहां मैं अपने नवीनतम आविष्कारों पर काम करूंगा। मुझे स्पष्ट रूप से कहना पसंद नहीं है, लेकिन हम अपनी संभावित मृत्यु को देख रहे हैं और तुम उड़ने वाली चीज के बारे में चिंतित हो। अर्जुन ने उत्साह से हस्तक्षेप किया। ओह, वे बस हमें डराना चाहते हैं। विक्रम ने हाथ हिलाते हुए अर्जुन की बात को खारिज करते हुए जंजीरें खड़खड़ाई। वे केवल सर्वश्रेष्ठ मुकाबले दिखाएंगे, जबकि हम बाकी लोग बस आलस्य और प्रशिक्षण करेंगे। हमें अखाड़े में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी उबाऊ, एक तरफा मैच नहीं देखना चाहता। आप जानते हैं, चीजें जल्द ही बदल जाएंगी, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। वह इसे महसूस कर सकता था। जब से काली ने राजगद्दी संभाली थी,
नाग रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और मानवों को जेल में जेलर और अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। उसने अपने पूर्ववर्ती के किले पर भी अधिकार कर लिया था। अगर यह वेदांत के बस की बात होती तो अर्जुन को चांदी के बालों वाली लड़की को साथ लेकर शाही मैदान में घुसने के लिए मार दिया जाता, लेकिन उसे काली के सामने लाया गया था और नए राजा ने उसके लिए अलग ही योजना बनाई थी। लड़ाई खत्म हो गई थी और काली विजेता की घोषणा करते हुए आगे आया। घोषणा पर उस पक्ष की ओर से तालियां और हूट बजीं जिसने उस पर दाव लगाया था। गोरी चमड़ी वाले चैंपियन के पास एक सख्त सीधा चेहरा था जिसके चौड़े काले चेहरे और कोयले की तरह काली गुस्से वाली जिद्दी आंखें थीं। वह सुंदर था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो अर्जुन के पेट में मरोड़ पैदा करता था जिसे उसने खारिज कर दिया। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह एक ऐसे योद्धा की कल्पना करना था जिससे वह मौत तक लड़ता रहे, लेकिन वह जानता था कि चैंपियन के साथ द्वंद्व युद्ध में अर्जुन चूर चूर हो जाएगा, उसका सिर फट जाएगा और वह एक कुचली हुई लाश के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक उसके दैनिक राशन के आलू की तरह। चैंपियन का नाम रुद्र था, जो भगवान शिव के नामों में से एक था। हमारा सबसे अच्छा योद्धा, काली ने एक मधुर आवाज में कहा। कोई भी उसे हरा नहीं सकता और कोई भी कभी नहीं हरा पाएगा। उसने रुद्र की बाह को हवा में ऊपर उठाया। आज तुम मेरे साथ दावत करो बेटा, उसने कहा और गर्व से रुद्र की पीठ थपथपाई, जिसने पहलवान बनने वाले लोगों की भीड़ की ओर बढ़ने से पहले एक घुरघुराहट के साथ सिर हिलाया। अर्जुन उनमें से एक था। अर्जुन प्रार्थना करता रहा। वह नहीं चाहता था कि काली की सुनहरी आंखें उसे भीड़ के बीच पाए, लेकिन फिर काली आगे बढ़ा। पहलवानों की भुजाओं को थपथपाते हुए उसने कहा, तुम सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा लड़ने के लिए, महान भगवान जरासंध की विरासत को जारी रखने के लिए, उनकी आत्मा को जीवित रखने के लिए। भीड़ में बहुत खुशी थी। भगवान जरासंध उदयों के महापापी सम्राट थे। एक प्राचीन होने के नाते उन्होंने महायुद्ध से पहले भी, ब्रेकिंग से पहले शासन किया था। वह बहुत बुरी तरह से मरा था। भगवान गोविंद की कृपा से, जिन्होंने वृकोदर की मदद से एक कुश्ती मैच की व्यवस्था की थी। जरासंध एक असुर था, एक जाति जो अब विलुप्त हो चुकी थी। वह इसलिए नहीं मर सकता था क्योंकि वह सोम के नशे में था, या यही बात कृपा ने उसे बताई थी जब वे इंद्रगढ़ की ओर यात्रा कर रहे थे। कृपा ने महायुद्ध की इन कहानियों के बारे में ऐसे बात की थी जैसे कि वह उसमें जीवित रहा हो। प्राचीनों में से एक अर्जुन का पूर्वज था, हालांकि वह नहीं जानता था कि कौन था। जरासंध की मृत्यु अंततः तब हुई जब उसके शरीर को 2 भागों में काटकर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया गया। भ्रमित होकर वह फिर से खुद को नहीं बना सका, खून की कमी और लंबे समय तक क्षतविक्षत अवस्था में मर गया। जब उसने पहली बार यह कहानी सुनी थी तो अर्जुन की सांस फूल गई थी। वह घबरा कर हंस रहा था। जरासंध की मृत्यु की प्रकृति उसके स्वस्थ दिमाग के लिए बहुत ही काल्पनिक थी। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तब उसने कल्कि को देखा था। उसने अपने भाई को युद्ध करते हुए देखा था। काली अर्जुन के पास रुक गया। उसने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें पहचानते हुए सिकुड़ती और चौड़ी होती रहीं। अर्जुन उसकी सांसों को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने कोई डर या गुस्सा नहीं दिखाया क्योंकि काली यही चाहता था अर्जुन प्रतिक्रिया करे। उसने अपने आवेगों को नियंत्रित किया। उसने अर्जुन के कंधे को पकड़ा, उसे भीड़ से बाहर निकाला। अर्जुन को जबरन ले जाया गया और पागल जुआरियों के बीच में डाल दिया गया। अपनी जीभों को लटकाए हुए वे भाग रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे। अपनी महिलाओं के साथ कामुक रूप से संलग्न होते हुए अपने पे गिरा रहे थे। अर्जुन असहाय था। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अखाड़े में क्यों धकेला जा रहा है, जबकि उसे प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था। वह बस एक और कैदी था। रुद्र चुपचाप खड़ा रहा, तिरस्कार भरी नजरों से अर्जुन को देख रहा था। तुम कमजोर हो। हम एक शौकिया को क्यों भेज रहे हैं? पहले उसे प्रशिक्षित करो। उसके पास मांसपेशियां भी नहीं है। उसे बाहर निकालो। सभी दर्शक चिल्लाने लगे। काली ने अर्जुन को कंधे से पकड़ लिया, उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। एक राजा के लिए काली मजबूत था। उसके बाइसेप्स अर्जुन से मोटे थे। क्यों न हम थोड़ा मजा करें? काली मुस्कुराई। क्यों न हम अपने स्टार रुद्र को किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से लड़ने दें, कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी तक रैंक में ऊपर नहीं आया है। अर्जुन की धड़कन बढ़ गई। नहीं, मास्टर रेड्डी, मुंह में पान लिए हुए मोटे
कर्कश व्यक्ति सावधानी से आगे बढ़े। मेरे स्वामी, लड़के को खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं पता है। यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं होगी। काली ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई गलत समय पर मजाक किया हो। इसके बारे में क्या? हमें प्रतियोगिता में बदलाव की जरूरत है। यह निष्पक्षता के बारे में नहीं, बल्कि अस्तित्व के बारे में है। सभी ने ताली बजाना और चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे पास और भी लोग हैं जिनसे रुद्र मुकाबला कर सकता है, दूसरे जो स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। वह डरकर रुक गया। पहले मैं उसे प्रशिक्षित करूं और फिर तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। काली मास्टर रेड्डी के पास आया, जो तुरंत पीछे हट गया। छोड़ो, उसने ठंडे स्वर में कहा और जेलर धीरे धीरे पीछे की ओर भागा। अर्जुन के मन में उस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं था। वह उसकी मदद के लिए बेताब था। उसे जेलर की जरूरत थी जो उसका बचाव करे। लोग जोर जोर से ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। अर्जुन को उनके बीच वेदांत या कुबेर नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर दर्शकों में केवल रईस, व्यापारी और कुछ विदेशी थे, जिनमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। चलो शर्त लगाते हैं, काली ने लोगों से चिल्लाकर कहा। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? सभी ने रुद्र का नाम लिया। वास्तव में रुद्र ने सवाल पर हंसी उड़ाई और अर्जुन को घूरते हुए देखा, जिसने चुप और भावशून्य रहना चुना। गहरे विचारों में डूबे हुए उसने रुद्र को हराने के लिए कुछ रणनीतियों के बारे में सोचना शुरू किया, रुद्र की पिछली लड़ाइयों के सभी उदाहरणों को याद करते हुए। रुद्र हमेशा दुश्मन को अपनी घातक पकड़ में जकड़ लेता था, अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पकड़ता था और फिर उसे मोड़ देता था। कभी कभी वह शरीर को जमीन पर गिरा देता था, कीचड़ को अंदर जाने देता था और फिर एक एक करके हड्डियां तोड़ देता था। भयानक लगने के बावजूद ये वो चीजें थीं जो उस समय अर्जुन को याद आ रही थीं, क्योंकि उसका सिर धीरे धीरे तनाव में डूबते विक्रम की ओर घूम रहा था। मोटे आदमी ने पहले अर्जुन से कहा था कि केवल सबसे अच्छे लड़ाके ही अखाड़े में उतरते हैं। अरे वाह! अर्जुन जानता था कि काली उसका सोम चुराने और पूरे स्टॉक को जलाने का बदला लेगा। अगर कोई इसके बारे में सोचे तो काली सिर्फ शेरों को अर्जुन को खिलाने में उदारता नहीं दिखा रहा था। लेकिन फिर रुद्र की पहली नजर किसी भूखे शेर से कम नहीं थी जो अपने शिकार की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन घबराहट से कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वह अपने जीवन को अलविदा कहने जा रहा है। मानव रक्षक आगे आए, अर्जुन की जंजीरों को खोला और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि कीचड़ उसके चेहरे पर थपकी दे रहा था जब उसने उस कक्ष को देखा जिसमें वह था, खुले खूनी आसमान के नीचे। पूरी जगह छोटी थी। दर्शकों के बैठने और सेनानियों को उनकी भीषण मृत्यु की ओर मार्च करते हुए जयकारे लगाने के लिए लकड़ियां रखी गई थी। अखाड़ा वास्तविक किले राजगढ़ से दूर स्थित था। यह शहर के बाहरी इलाके में था। आदर्श रूप से एक राजा कभी भी ऐसी स्थापना का हिस्सा बनने का प्रयास नहीं करेगा, लेकिन काली ने यह तमाशा देखने के लिए इंद्रगढ़ से इतनी दूर यात्रा की थी। यातना के प्रति उसके आकर्षण के साथ उसकी सहज चाल को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इसे देखना चाहता था। अर्जुन खड़ा हुआ, अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए और अपनी युद्ध मुद्रा में आ गया। रुद्र उसके सामने था, बड़बड़ा रहा था, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान नाच रही थी। अर्जुन ने काली की ओर देखा, जो उसके पसंदीदा रक्षकों कोको और विकोको के पीछे बैठा था। काली ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को रगड़ा और फिर अपने हाथ को घुमाकर लड़ाई शुरू करने का संकेत दिया। तुरही की आवाज ने अखाड़े में सब कुछ हिला दिया। अर्जुन के लिए सब कुछ शून्य हो गया और जब उसकी दृश्य इंद्रियां ध्यान में आईं, तो उसे एक बेसिलिस्क जैसे आदमी ने हिंसक रूप से धक्का दिया और जमीन पर पटक दिया। उसकी पीठ जमीन से बुरी तरह टकराई। दर्द की तीव्र लहर ने उसकी आंखों से आंसू निकाल दिए। रुद्र ने उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश की तो अर्जुन को डर लगा। अर्जुन ने उसे चकमा दिया, अपने हाथों से उसकी भारी भुजाओं को हटा दिया। जब भी रुद्र आगे आता, अर्जुन उसका हाथ घुमाकर उसे एक तरफ कर देता। रुद्र ने अपने रुख में एक रास्ता देखा और आखिरकार अपने पैरों को अर्जुन के चारों ओर लपेट लिया, उन्हें कसकर लपेट लिया और अपने ऊपरी शरीर को दूसरी तरफ मोड़ दिया, जबकि पीछे से अर्जुन का हाथ मोड़ दिया। रुद्र ने लापरवाही से आगे झुककर अपने कान को कुतरना शुरू किया और फुसफुसाया, क्या यह बहुत पसंद आया? अर्जुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उलझन में। अपनी ताकत जुटाते हुए उसने अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल किया और खुद को जमीन से धक्का दिया। रुद्र लड़खड़ा गया।
भीड़ ने एक पल के लिए ठहाके लगाना बंद कर दिया क्योंकि रुद्र ने अपना संतुलन वापस पा लिया। अपने बाएं कंधे को इस तरह से झाड़ दिया जैसे कि कोई पिस्सू उस पर बैठ गया हो। तुम अच्छे हो, रुद्र मुस्कुराया, लेकिन तुम्हारी ताकत कम है। जीवित रहने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। रुद्र एक उग्र बैल की तरह उसकी ओर दौड़ा और अर्जुन के पैर जमे रहे। वह झटके से लड़खड़ा गया, लेकिन जल्द ही उसने अपना संयम वापस पा लिया। रुद्र के शक्तिशाली मुक्के का प्रतिकार करने के लिए उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। अभी तक यह कुश्ती नहीं थी। रुद्र ने अर्जुन पर कई वार किए। उसे लगा कि उसके शरीर की हर हड्डी टूट रही है। उसके जोड़ इस हद तक टूट गए कि उसका बेजान धड़ जमीन पर गिर गया। रुद्र अपनी छाती पर बैठ गया। उसकी भारी मोटी जांघें उसके बुरी तरह से पीटे हुए धड़ पर थीं। माफ करना दोस्त, तुम्हारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है। और निश्चित रूप से कोई बचने का रास्ता नहीं था। जब अर्जुन ने बेचैनी से बचने की कोशिश की तो रुद्र ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक खून से लथपथ हो गई। अर्जुन को लगा कि उसने शंबाला में सबसे बुरा देखा है जब उसने कुछ जहरीले जामुन खाए थे, लेकिन उसकी टूटी हुई हड्डियां और खून से लथपथ चेहरा उसे गलत साबित कर रहा था। वह अपने ही खून से घुट रहा था। उसके कानों में दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि उसके लिए ठीक से देखना मुश्किल हो गया। रुद्र ने अपने दोनों हाथों से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। अर्जुन, जो पहले से ही सांस के लिए तड़प रहा था, ने उसे छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। उसे काले धब्बे दिखाई देने लगे। उसके अंदर की हवा सूखती जा रही थी क्योंकि आखिरकार अंधेरे ने उसका स्वागत किया। अब उद्याओं का पूरा समूह बाईं ओर था। मानसा उफनती नदी के बीच से होकर इलावर्ती के पूर्व की ओर जा रही थी। वह एक छोटी नाव पर थी जिसे एक नाग चला रहा था। उसकी नीली आंखें थीं, जिनमें से बाईं ओर की आंख कांच की तरह चमक रही थी। वह मजाक करने लगा कि वह नाव चलाने के पूरे व्यवसाय में कैसे शामिल हुआ और कैसे ज्यादातर संपन्न राजकुमार और राजकुमारियां मुख्य प्रवेश द्वार से नागमंडल की ओर जाने वाले मार्ग को लेते थे, जो नागपुरी की राजधानी थी। सिर्फ व्यापारी और किसान ही मेरे साधारण निवास पर चढ़ते हैं, लेकिन मेरी महिला, आप राजा की अपनी बहन हैं। आप राजसी व्यक्तित्व हैं। नाविक ने नाव चलाते हुए खुशी से जोर दिया। मानसा ने उसकी प्रशंसा को ठुकरा दिया। वह शहर के केंद्र की यात्रा करते समय खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि इस नाव से उसे एक असली आलीशान नाव पर ले जाया जाएगा, राजसी लोगों के लिए उपयुक्त परिवहन। लेकिन फिर यह सब वैध और स्वीकार्य था। इससे पहले कि नागों के राजा भगवान वासुकी, जिन्हें नागराज के नाम से भी जाना जाता है, ने नागों की एक पूरी सेना ली और इसे मानवों की भूमि इंद्रगढ़ में तैनात किया। जब वासुकी दूर थे, मंत्रियों ने पूरी स्थिति के बारे में अपना गुस्सा व्यक्त किया था, लेकिन मनसा ने अकेले ही उनसे निपटने में कामयाबी हासिल की। वे अभी भी उसके अधीन थे। कद्रू, उसकी चचेरी बहन, ने अंतः उद्देश्य में अपने समय के दौरान मनसा की जगह ली, वासुकी को विदेशी भूमि में अपना कर्तव्य पूरा करने में मदद की। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए, उनके राजा की मृत्यु के बाद, वह खुद पर कोई अवांछित ध्यान नहीं देना चाहती थी। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। वासुकी की पत्नी सांभवी से मिलना, उसे और उसके बच्चों को सांत्वना देना और उन्हें वासुकी के भाग्य के बारे में बताना। वह उनसे वादा करेगी कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और फिर कद्रू के क्षेत्र में चली जाएगी जहां वह अपनी सेना को इकट्ठा करेगी। वह नहीं चाहती थी कि मंत्री इसमें शामिल हों और न ही उसके इरादों के बारे में थोड़ी सी भी भनक पड़े। उसकी वापसी अचानक हुई और सब कुछ गुप्त रूप से करना होगा। अगर उसकी उपस्थिति सार्वजनिक हो जाती तो मंत्रियों को सच्चाई का पता लगाने में देर नहीं लगती। वह सुनिश्चित करती कि कोई भी हड़पने वाला नागराज की गद्दी पर अपना कब्जा न कर सके। उत्तराधिकारी का फैसला अभी होना बाकी था। मनसा ने मन में वासुकी के सबसे बड़े बेटे शक्ति को चुना था। कद्रू की स्वीकृति से वह प्रभावशाली मंत्रियों को अपने पक्ष में कर सकती थी और फिर वह इंद्रगढ़ के लिए रवाना हो सकती थी। यह स्वीकार करना शर्मनाक बात थी, लेकिन कद्रू, जो दरबार में बहुत कम समय तक रही थी, मंत्रियों के साथ मनसा की तुलना में बेहतर तालमेल रखती थी। लेकिन फिर मनसा स्वभाव से गुस्सैल और अड़ियल थी। उसे लगता था कि उसका वचन सत्य है और मंत्रियों को यह पसंद नहीं आया। जैसे ही वह पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर आई, उसने सोपस्टोन ग्रेनाइट परिसरों के चारों ओर की हरी भरी हरियाली को एक लंबी नजर से देखा।
वे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। फलों और सब्जियों की खुशबू ने उसे घेर लिया। पक्षियों की आवाज और लोहारों द्वारा अपने हथियारों को आकार देने की आवाज ने उसे एक बार फिर अपना घर पहचानने पर मजबूर कर दिया। उसने खेतों में खरपतवार निकालते किसानों की आकृतियां देखीं, जो मिट्टी के मोटे झागों पर खड़े थे। उसकी नजर साफ झील की ओर गई और उसने पूरे नागमंडल को पानी में भीगते हुए देखा। यहाँ कोई पैदल यात्रा नहीं कर सकता था। भीतरी शहर की यात्रा करने के लिए किसी को लंबी दूरी तक जलमार्ग से यात्रा करनी पड़ती थी। उन्हें अपनी कक्षा के अनुसार बड़ी या छोटी नाव की सवारी करनी पड़ती थी। वहाँ कोई लंबी सड़कें और घुमावदार रास्ते नहीं थे। कोई चट्टानी मंच नहीं था। वहाँ सब कुछ हरी भरी घास और खेत थे, जो बिल्कुल एक दूसरे के चारों ओर छोटे छोटे द्वीपों की तरह दिख रहे थे। मुख्य परिसर शुद्ध ग्रेनाइट से बना था और न्यूबियन में लिखे शिलालेखों के साथ खड़ा था। उनकी मूल भाषा उनकी चट्टानी संरचनाओं पर उकेरी गई थी, कुछ ऊंचे और दूसरे छोटे, शीर्ष पर एक शंकु के आकार की टोपी की तरह। जैसे ही वह शाही प्रांगण में दाखिल हुई, कई लोगों ने उसे देखा। कुछ तो चौंक भी गए। उत्तर की ओर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसने अपना चेहरा शॉल के नीचे छिपा लिया और आखिरकार पुर को देखा। पुर शहर के जटिल सोपस्टोन घरों को दिया गया आधिकारिक नाम था। मनसा उतर गई। उसने नाविक को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरी महिला। आपका यात्रा साथी बनना खुशी की बात थी। मैं इसे अपने पूरे जीवन में संजो कर रखूंगा। लेकिन मनसा ने उससे किराया लेने का आग्रह किया, जिस पर नाविक ने कहा कि वह इसे भगवान शीश के मंदिर में दे देगा। मनसा ने सिर हिलाया। एक शाही संरक्षक के स्पष्ट नुकसान ने उसे विनम्र बना दिया था। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। वह सांभवी के पुर को खोजने लगी, लेकिन उसे खोजने में असमर्थ थी। वह दलदली जमीन पर कदम रखती है, कई कदम तेजी से चलती है, जबकि नागा रक्षक उसे देखते हैं। वे एक पल की सूचना पर उसके पास आ गए। मेरी महिला, उन्होंने उसे प्रणाम करते हुए कहा। चीजें पहले ही गड़बड़ा चुकी थीं। यही वह चीज थी जिससे वह बचना चाहती थी। लेकिन तब केंद्रीय प्रवेश द्वार पर चुपचाप प्रवेश करना और भी मुश्किल होता। मंत्री खुले में इधर उधर घूम रहे थे। तब देश में हर कोई उसके लौटने के बारे में जान जाता। लेडी सांभवी कपूर कहाँ है? उसने फुसफुसाया। गार्ड अचंभित होकर एक दूसरे को देखने लगे। मेरी लेडी, क्या तुम्हें नहीं पता? मानसा ने अपना सिर हिलाया। गार्ड ने एक साथ अपना सिर नीचे कर लिया। वे उसे वहां ले गए जहां सांभवी का पुर होना चाहिए था। उसके सामने एक आधा टूटा हुआ परिसर था, ऊपर से टूटे हुए खंडहर और एक विशाल बेसिलिस्क के नीचे टूटता हुआ दरवाजा, जो पार करने के लिए बहुत संकरा था। कर्मचारी मलबे को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि गार्ड ने क्षेत्र को बंद कर दिया था। यहाँ क्या हुआ? वह जानना नहीं चाहती थी, लेकिन वह बिना उत्तर के दूर नहीं जा सकती थी। वह धीरे धीरे निराशा में डूब रही थी, मानो किसी पत्थर ने उसके दिल को चकनाचूर कर दिया हो और वह शून्य में, गहरे शून्य में जा गिरा हो। मेरी महिला, उनमें से एक ने न्यूबियन भाषा में, जिसका उच्चारण मोटा और कर्कश था, बोलना शुरू किया। लेडी सांभवी के घर पर उम्मा कुछ सुपर्णों ने छापा मारा था, जो वह यह सुनना नहीं चाहती थी। सुपर्ण? यह अजीब है। सुपर्ण कभी नागमंडल नहीं गए। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति को जानती थी जिसके पास इस दुविधा का उत्तर था। नागमंडल के सबसे बड़े पुर में वासुकी का क्षेत्र था, जो भगवान शीश के मंदिर के करीब था, जहाँ शुभ नागमणि थी। यह एक पवित्र स्थान था जहाँ अधिकांश बैठकें, निर्णय जो राष्ट्र को प्रभावित करते थे, लिए जाते थे। मनसा अंदर घुस गई। जैसे ही वह सुनहरे ऊन से बने पुर के पास पहुंची, उसे सामने के पहरेदारों ने रोक दिया। उसने अपना चेहरा ढकने वाली शॉल हटाई और भागते हुए पहरेदार लड़खड़ा गए। माफी चाहती हूँ, मेरी महिला, उन्होंने कहा। चौड़ी, काजल से लिपटी, उग्र आंखों के साथ मनसा अंदर चली गई। पहले नागराज की बड़ी मूर्तियाँ, चित्र एक दूसरे के समानांतर बनाए गए थे। पहले नागराज की मूर्ति, तक्षक, शुरुआत में ही देखी जा सकती थी। पिछले राजा नहीं, बल्कि दूसरे वासुकी की मूर्ति भी लगाई गई थी। नागों की संस्कृति में मनसा अच्छी तरह से जानती थी कि उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। इसी तरह के नाम कई पीढ़ियों से चले आ रहे थे। पूरा गलियारा रत्नों, माणिकों, तांबे से सजा हुआ था और ऊंची छत सोने और प्लेटिनम से बनी थी, जो उसकी धुंधली, क्रोध से भरी आंखों में चमक रही थी और प्रतिबिंबित हो रही थी।
वह परिषद कक्ष में पहुंची, जहां हर पहरेदार उसके रास्ते से हट गया। उन्होंने उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत भी नहीं की। वे उसे देखकर चौंक गए, यहाँ तक कि भयभीत भी। कुछ लोग उसे देखकर भौंचक्के रह गए, क्योंकि उसने उन्हें एक विदेशी गठबंधन के लिए त्याग दिया था। उसके साहसिक कदम से नागरिकों में व्यापक रूप से घृणा थी। आदिवासी संघर्ष विराम, हालांकि वासुकी द्वारा समर्थित और काली द्वारा सहायता प्राप्त थी, नागपुरी के लोगों से आशंका के साथ मिला था। वे कोई संघर्ष विराम नहीं चाहते थे, वे केवल आत्मनिर्भरता चाहते थे, जिसके लिए वे अभी भी होड़ कर रहे थे। अपने राजा को प्रभावी रूप से हटा दिए जाने के बाद वे उचित नेतृत्व से वंचित थे। खैर, एक घायल महिला की ओर देखने के अलावा जैसे ही उसने अलंकृत द्वार खोले और अंदर घुसी, उसने देखा कि एक लंबी मेज पर सांपों की आकृतियां लिपटी हुई थीं। वस्त्र पहने हुए पार्षद अपनी लंबी धनुषाकार कुर्सियों पर बैठकर बात कर रहे थे और सबसे दूर, सबसे ऊपर की सीट पर कद्रू बैठी थी। उसके लंबे गोमेद रंग के बाल थे, नीली की बजाय हरी आँखें, जिसके कारण कुछ लोगों को लगा कि वह नागा नहीं है। लेकिन मनसा को इसकी परवाह नहीं थी। कद्रू उसकी बचपन की दोस्त थी और एक प्यारी चचेरी बहन थी, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रैंक के माध्यम से पदोन्नत किया था। सिर्फ इसलिए कि उसके पास सही रंग नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। मनसा यह समझ सकती थी, क्योंकि वह खुद शारीरिक रूप से कमजोर थी। सभी मंत्री मनसा और कद्रू को घूर रहे थे। वह अपने युद्ध कवच में थी, जिसमें स्याही से सने सांपों की आकृतियां उसकी भुजाओं तक पहुंच रही थीं। एक भारी, अजीब सी खामोशी छाने लगी जब मनसा ने चौड़ी आंखों से कद्रू को घूरना शुरू किया, मानो वह चाहती थी कि वह आगे आकर कुछ कहे, या यहाँ तक कि मंत्री भी उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएं, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। बैठक स्थगित हो गई है, हम बाद में रणनीति पर चर्चा करेंगे। कद्रू ने मेज पर जोर से दस्तक दी, जैसा कि वह हमेशा करती रही है, और फिर मनसा की ओर चल पड़ी, क्योंकि मंत्री चोरों की तरह दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए और मनसा की ओर चिंतित नजरों से देखते रहे। जब वे जा रहे थे तो मनसा ने एक मंत्री को देखा जो उसे घूर रहा था, जामुन नाम का एक दुष्ट, एक मोटा, लापरवाह, अमीर और छद्म शासक जो नागपुरी के अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता था। कद्रू आगे आई, उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी नजरें सिकोड़ते हुए मनसा को अपने चचेरे भाई के मुंह से निकले शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे यहाँ होने में क्या दिक्कत है? यह मेरा राज्य है। कद्रू ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें इंद्रगढ़ में होना चाहिए था, है ना? हाँ, उसने सिर हिलाया। मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? एक बेचैनी भरी भावना थी जिसने मनसा को झकझोर दिया। वह कद्रू को यह नहीं बताना चाहती थी कि क्या हुआ था, कैसे इतने लंबे समय से वे जिस समझौते की मांग कर रहे थे वह विफल हो गया था, और उसे नहीं, उन दोनों को भागना पड़ा। वह अवाक रह गई। हमने वासुकी के बारे में सुना। कद्रू की भौंहें सिकुड़ गईं। वह सीधे मानसा की ओर देख रही थी। मानसा अवाक थी। तुमने सुना? हाँ, कद्रू ने आह भरी। तुम मुझे एक नोट भेजकर बता सकती थी कि तुम आ रही हो, क्यों नहीं? तुमने मुझे सांभवी के बारे में एक नोट क्यों नहीं भेजा? एक पल के लिए कद्रू की आंखों में गुस्सा झलक उठा। उसने बस एक गहरी सांस ली और अपने सामने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए वापस बैठ गई। उसके चेहरे पर परेशानी का भाव था। मुझे माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ। वासुकी हमारी रक्षा करते हुए मर गया। अब उसके परिवार को भी यही नसीब हुआ है। तुम समझती नहीं हो? कद्रू ने मनसा की ओर देखा। हम युद्ध में हैं। क्यों? वासुकी की वजह से, वह चिल्लाई। मनसा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। चाहे वह कद्रू से कितना भी प्यार करती हो, वह छोटी थी और वह मनसा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। मुझे माफ कर दो, दीदी, उसने मानसा को संबोधित करने के लिए हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले सम्मानसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे तुम्हें मौसी सांभवी के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें सच बताने से डर रही थी। इसने मुझे डरा दिया। युद्ध विराम, यह एक भयानक विचार था। इसने न केवल शहर के भीतर एक छेद बना दिया, बल्कि इसने सुपनों के लिए एक अनियंत्रित प्रवेश द्वार भी खोल दिया। मरुदा, मनसा ने फुसफुसाया। हाँ, मरुदा। कद्रू का इशारा गरुड़ के वंशज सुपर्ण सेनापति मरुदा की ओर था। वे नागों के साथ शीत युद्ध में उलझे हुए थे।
सुपर्ण युद्धविराम में शामिल नहीं थे क्योंकि उन्हें काली द्वारा अनियंत्रित माना जाता था। मरुदा को हम पर हमला करने का अवसर मिला क्योंकि हमारा कोई राजा नहीं था। वह सीधे वासुकी के परिवार पर हमला करने गया। उसने उनका वध कर दिया। उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं है। उसके हमले क्रूर और निरंतर रहे हैं। हम उसके हमलों को विफल करने, अपनी सुरक्षा को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास संसाधन और लोग नहीं हैं। हमारी अधिकांश सेना वासुकी द्वारा उद्याव के पास भेज दी गई है। कद्रू अपने हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए रोने लगी। बड़ी बहन की तरह मनसा आगे आई, उसका सिर पकड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। उसके रत्न जड़ित कपड़े गीले थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वासुकी का निर्णय कितना भयानक था। उस समय घमंड ने एक भूमिका निभाई थी। मानवों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना मजेदार और सम्मानजनक था, लेकिन अब इसने वासुकी के परिवार और उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। मंत्रियों ने आपको परिषद से बाहर करने का फैसला किया है, कद्रू ने कहा, लेकिन यह तो होना ही था। फिर नागराज कौन होगा? वे मुझसे कहते हैं कि मुझे उनका नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अब यह बोझ नहीं उठा सकता। उसने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा। उन्हें चुनौती दो, दीदी। मुट्ठी भर मंत्रियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करो। हमारी मदद करो, हमें बचाओ। वह रो पड़ी। मैं इसे संभाल नहीं सकती, दीदी। यह बहुत ज्यादा है। अपने लोगों को उनके पतन की ओर नहीं ले जा सकती। मनसा को जल्दी से सोचना पड़ा। वह जानती थी कि अभी मौजूदा सरकार में उसकी ज्यादा बात नहीं है। उसकी ओर से कोई भी कदम अस्वीकार्य होगा। उसकी आवाज को कोई नहीं सुन सकता था। वासुकी की मृत्यु के साथ मनसा जानती थी कि मंत्री अब उसका अनुसरण नहीं करेंगे। इसके अलावा मानसा हथियारों को काम पर रखकर उनके नेतृत्व को खत्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे नागमंडल के कुछ सबसे बड़े पुरोहितों के प्रमुख थे, जो भोजन, ताजा पानी और सैनिक उपलब्ध कराते थे। वे ताज के प्रायोजक थे, और ताज एक गरीब बच्चे के सिर पर था। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, डार्लिंग। उसने अपने चचेरे भाई के सिर पर थपथपाया, उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वह भविष्य के लिए कुछ योजना बनाने लगी थी। वह गलत थी। उसने सोचा था कि वह आएगी, एक सेना लेकर आएगी और काली पर हमला करेगी, लेकिन नहीं। उसे पहले अपने शहर में पनप रहे नागरिक मुद्दों को सुलझाना होगा, और उसे किसी को भी अपना असली उद्देश्य बताए बिना उन्हें सुलझाना था। एक बार यह खत्म हो जाने के बाद उन सभी के लिए एक और युद्ध इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना बदला ले सके, मरुदा को मरना होगा। अर्जुन जीवित था। भगवान काली ने अर्जुन को आसान, सस्ते तरीके से मरने नहीं दिया। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्जुन को बहुत पीड़ा हो, इस हद तक कि वह उनसे मृत्यु की भीख मांगने लगे। फिर भी वह उसे नहीं मारेंगे। उसकी मृत्यु अवश्यंभावी थी, लेकिन यह दर्दनाक होना था। उसे और अधिक चोट पहुंचानी थी। यह स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत रंजिश थी, क्योंकि उस कमीने ने उसे जीवित रखने वाली एक चीज को तोड़ दिया था। अगर अर्जुन को छोड़ दिया जाता तो वह निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाता। मृत्यु के कगार पर लोगों को यातना देने में कुछ बात थी, यह उन्हें जाने देने, उनके भौतिक शरीर से मुक्त होने की संतुष्टि नहीं दे रहा था। भगवान काली ने सुनिश्चित किया कि वे उनकी निगरानी में न मरे। उनकी अंतिम सांस लेना कोई विकल्प नहीं था। भगवान काली ने अपने कैदियों को यातनाएं दी थी और धीरे धीरे उन्हें इसका स्वाद आने लगा था। उन्हें हत्या करने का आनंद आने लगा था। बेहोश अर्जुन के बारे में ज्यादा सोचे बिना, जिसे अब अस्पताल ले जाया जा रहा था, भगवान काली अपने रथ पर सवार होकर अपने किले की ओर बढ़ गए। कोको और विकोको उसके बगल में खड़े थे, अपने हाथों को अपनी तलवारों के हैंडल पर मजबूती से पकड़े हुए, किसी भी संदिग्ध हरकत का इंतजार कर रहे थे ताकि वे तुरंत हमला कर सके। कोको और विकोको मूल रूप से भगवान काली के प्रति वचनबद्ध नहीं थे। उन्हें दूसरे राजा की रक्षा करनी थी। परीक्षित, कुरुवंश के अंतिम राजा और उदय के अंतिम महान राजा, इंद्रगढ़ जैसे छोटे राज्यों में विभाजित होने से पहले उन्हें तब तक उसकी रक्षा करनी थी जब तक कि उसका अप्रत्याशित अंत न हो जाए। भगवान काली को परीक्षित की अस्पष्ट यादें थीं। वह अपने दोस्त के बारे में बहुत नहीं सोचता था। इससे उसे आश्चर्य होता था कि किसी करीबी की मौत का इतना असर कैसे होता है। उसे कुछ याद आया कि जब वह उस समय नफरत करने वाले व्यक्ति से हिसाब चुकता करने के लिए एक पूरा अभियान लेकर गया था।
यह सिर्फ तथ्य नहीं था कि उसके खलिहान को उसके भाई बहनों के साथ जला दिया गया था, परीक्षित की मौत ने भी उसके अंदर मजबूत भावनाओं को उभारा। दुख ने उसे जकड़ लिया। उसने मजबूत बने रहने की कोशिश की। दोस्ती हमेशा से ही खुद को बेहतर बनाने का एक मौका रही है और समय के साथ भगवान काली पहले से कहीं ज्यादा इंसान बन गए थे। एक ऐसे साधारण व्यक्ति से जिसे राजसी मामलों की कोई जानकारी नहीं थी, अब वह सिंहासन पर आसीन हो गए हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि उन्हें अभी भी अपने परिवार की बहुत याद आती है। उसने अपने वर्तमान उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। अपने दैनिक कार्यों में उसने अपने अधिकारियों को प्रसन्न करना सीख लिया था। उन्हें कुश्ती और जुए जैसे तुच्छ मामलों में व्यस्त रखना महत्वपूर्ण था, ताकि वे बिना किसी विरोध के अपने स्वामी का आनंद ले सकें और उसका समर्थन कर सकें। वे सभी वेदांत के आदमी थे। उन्हें माननीय लेकिन आडंबरपूर्ण वेदांत से अपने पक्ष में करने का एकमात्र तरीका था उन्हें जमीन पर लाकर उन्हें वह सब देना जो वे चाहते हैं। वेदांत को शहर में बुराइयां पसंद नहीं थी। वास्तव में उसे क्यों पसंद होगा? वह एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन भगवान काली को अब नैतिकता की परवाह नहीं थी, खासकर वर्तमान समय में। वह समझ गया था कि यह आचरण आने वाले राजनीतिक षड्यंत्रों में उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा। वह जानता था कि सिंहासन की भूख इन रक्तपिपासु दरबारों के अंदर छिपी हुई है। रथ को उन लोगों की तीखी निगाहों का सामना करना पड़ा जिन्होंने शुरू में वेदांत का पक्ष लिया था। उन्होंने उसकी ओर देखा। कुछ ने मुंह बनाया, जबकि अन्य ने डर से हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी। भगवान काली ने शहर में फैली गरीबी और भयावहता को देखा था। निश्चित रूप से आदिवासियों को उनके ज्ञान में शामिल करने से शहर का प्रशासन अपंग हो गया था। रुको, उसने सारथी को आदेश दिया। उस आदमी ने उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए घोड़ों की लगाम कस दी। मेरे स्वामी, पीछे से एक नम्र आवाज आई। यह उसके जुड़वा रक्षकों में से कोई नहीं था, बल्कि एक और रक्षक था जो हमेशा उसके साथ रहता था, राक्षसों का सेनापति प्रद्म। क्या हुआ? प्रद्म के धड़ के चारों ओर एक बड़ा घाव था। उसकी आंखें बैंगनी थीं और उसके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। वर्तमान में प्रद्म रक्तपा के बारे में सोच रहा था। काफी समय से वह उससे झूठ बोल रहा था कि सब कुछ ठीक है, जबकि यह सुनिश्चित कर रहा था कि रक्तपा अग्निगढ़ में शासन करे, भोजन करे और अग्निगढ़ के पूर्व राजा भगवान सम्राट पर अपनी लोहे की मुट्ठी से मौजमस्ती करे। भगवान काली ने शहर के गरीब हिस्से पर नजर डाली। शाही छोर, दक्षिण, सुंदर इमारतों, आलीशान गलियों और व्यापारियों की दुकानों से सजा हुआ था, जहां ऊंचे ऊंचे बाजार और बढ़िया फल मिलते थे। लेकिन यहाँ बीमारी और गंदगी का माहौल था। कई लोगों ने धूप में झुलसी हुई शॉल पहनी हुई थी, कुछ खांस रहे थे और हर कोई अपने छोटे छोटे परिसरों में घुस गया था जो टूटे फूटे और मरम्मत से परे थे। भगवान काली ने उनके लिए कुछ नहीं किया था। फिर भी उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो दुरुक्ति ने उससे कैसे बात की थी। तो तुम राजा बनने की योजना बना रहे हो? ठीक है, कुछ ऐसा ही। वह मुस्कुराया। वे बारिश के दौरान एक अस्तबल में बैठे थे। उस समय कई भिखारी अपने शेड के अंदर भागे। वे उन कई लोगों में से थे जो बारिश के पानी में पूरी तरह भीग गए थे। अगर तुम राजा बन गए तो तुम क्या बदलने की योजना बना रहे हो? एक युवा दुरुक्ति ने फुसफुसाया। यह विचार उसे स्पष्ट रूप से मनोरंजक लगा। उस समय काली के पास राजा बनने का कोई स्पष्ट इरादा नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह राजा बनेगा। उसने कहना शुरू किया, मैं महल बनाऊंगा और मैं अपनी एक मूर्ति बनाऊंगा जिसकी लोग पूजा कर सकें। मेरे पास सबसे अच्छी सेनाएं होंगी, सबसे अच्छे नौसेना बेड़े होंगे। और क्या उनके पास तुम्हारी दृष्टि में कोई स्थान है? दुरुक्ति ने एक परिवार की ओर इशारा किया जो शेड में छिप गया था। एक कंबल में लिपटा हुआ था और वे गले मिल रहे थे और कांप रहे थे। हे राजा, आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे? काली को यकीन नहीं हो रहा था कि दुरुक्ति जैसे बच्चे ने इतनी महत्वपूर्ण बात सोची है, जबकि वह गर्व के मारे उसे अनदेखा कर चुका था। उसे अपराध बोध हुआ। हाँ, क्या राजा को दयालु नहीं होना चाहिए था? गरीबों को आश्रय देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें किसी दुश्मन से बचाना चाहिए, या ये शब्द सिर्फ वादे हैं? काली का मानना था कि यह सब किताबें थीं जो उसे सड़क के विक्रेताओं से मिली थीं और जिसने उसे सोचने पर मजबूर किया था। एक राज्य उतना ही महान होता है जितने उसके लोग। लोगों के बिना कोई राज्य नहीं होता। उसने खुद से कहा,
यह मानते हुए कि अगर उसके वास्तविक जीवन के समकक्ष का सम्मान नहीं किया जाता तो कोई मूर्ति मौजूद नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम सही हो। उसने उसके बाल पकड़े, उसके सिर के ऊपर चूमा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें इस तरह का आश्रय न ढूंढना पड़े। मैं हर किसी के लिए एक महान शहर बनाऊंगा जहां वे अपनी शर्तों पर शानदार तरीके से रह सकें। अब यह एक ऐसा राज्य है जहां मैं रहना पसंद करूंगा, दुरुक्ति ने बचकानी मुस्कान के साथ कहा। उनके संघर्ष में जादू था। जब से वह जंगल में बाहर रह रहा था, खुद को और अपनी बहन को बचा रहा था, तब से जादू था, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। वह अपनी स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा संजोए हुए था, क्योंकि वह अपने आश्रय से दूर अपने पहरेदारों के साथ मंच पर खड़ा था। वह कोने में चला गया, क्योंकि लोगों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। उसे भीड़ लगा दी, जैसे कि वह राज्य का सबसे लोकप्रिय थिएटर अभिनेता था। प्रद्म के नेतृत्व में राक्षस रक्षक और कोको और विकोको के नेतृत्व में मानव रक्षक तुरंत लोगों को भगवान काली के बहुत करीब आने से रोकने के लिए अवरोध पैदा करने लगे। भगवान काली कोने में बैठे थे। वहाँ एक छोटा सा आसन था जिस पर वह अपनी पीठ टिका सकता था। उसने साफ आसमान की ओर देखा। यह सही समय था। मैं यहाँ आया हूँ, उसने अपने शब्द भूंढे और दोहराया। मैं यहाँ आप सबकी मदद करने आया हूँ। कृपया एक एक करके मेरे पास आओ। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। और इस तरह यह शुरू हुआ, जब प्रत्येक ग्रामीण अपने दर्शकों के लिए भीख मांगते हुए आगे की ओर भागा। सोने के लिए नहीं, बल्कि भोजन के लिए। भगवान काली के पास भोजन नहीं था, लेकिन उनके पास अखाड़े के दाव से अर्जित सिक्के थे। उन्होंने 2 कढ़ाईदार लिनन थैलियों वाली महिलाओं को आधी राशि दी। राशि देखते ही वे बेहोश हो गईं। भगवान काली ने बचकानी खुशी से मुस्कुराया। कोई भी अच्छे काम करने के सुखद प्रभाव से इनकार नहीं कर सकता। इससे आपको अच्छा महसूस होता है, हिंसक होने से कहीं बेहतर। इससे आपके सीने में हल्का और तेज उछाल आता है। हालांकि हिंसक होने के अपने फायदे हैं। मेरे मालिक, एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने सड़कों पर शरण ली है, यहाँ तक कि उन पर सोया भी हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर क्या करूं? वह रुक गया। उसे पता था कि अब दया दिखाना उसके लिए पाखंड था। उसने एक बार दुरुक्ति को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई थी। इस घटना ने उसके गौरव को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन जब क्रोध आता है, तो क्या कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता बनाए रखता है? लड़की ने उत्सुकता से इसे स्वीकार कर लिया और भगवान काली ने देखा कि वह कितनी छोटी थी। उसकी माँ ने फिर से सम्मान में सिर झुकाया, लेकिन लड़की भगवान काली की ओर दौड़ी और उन्हें गले लगा लिया। विकोको घबरा गई, लेकिन भगवान काली ने उसे कुछ न करने का संकेत दिया, जबकि लड़की ने उन्हें आंसू के साथ गले लगाया और फिर बिना कुछ कहे अपनी माँ के साथ चली गई। 5 घंटे बाद जब सूरज की रोशनी मंद हो गई, तो भगवान काली ने महसूस किया कि वहाँ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। वह थक गया था। लोगों का सामना करते हुए उसने पूछा, मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ सहा है। आप पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अब तक इंतजार क्यों किया? उनमें से एक ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी, हमें नहीं पता था कि आप हमें जवाब देंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई राजा हमारी मदद के लिए आएगा। काली ने झुंझलाहट में अपने होंठ काटे। तो तुम कहाँ जाओगे? काली ने पूछा। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने। हमने उनसे अपने सभी दुखों के लिए प्रार्थना की। राजा वेदांत ने हमें उनके दरबार में न आने का आदेश दिया था। इसके बजाय उन्होंने हमें मंदिर में जाने के लिए कहा था, जहां हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। काली ने अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया। और क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। यह झूठ है, किसी ने कहा। भगवान विष्णु के बारे में इस तरह बात करना बंद करो, किसी और ने चिल्लाया। आवाज एक बुदबुदाहट में बंद हो गई। एक असली भगवान सुनता है और मदद करता है। भगवान काली ने उन पर पलटवार करते हुए कहा, तुम मेरे साथी देशवासियों, झूठे देवताओं द्वारा यह विश्वास दिलाकर उपहास किया गया है कि वे हमारी मदद करेंगे, जबकि वे केवल पत्थरों और ग्रेनाइट से बने हैं। उसने भगवान विष्णु की दुर्भावनापूर्ण मूर्ति को देखा, जो जमीन से बहुत ऊपर, बहुत दूर, लेकिन फिर भी दिखाई दे रही थी। यह पूरे शहर का सबसे प्रमुख स्थल था। मुझसे वादा करो, नहीं, अपने आप से वादा करो कि तुम अब भगवान की कृपा का सहारा नहीं लोगे। तुम्हें अब उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ।
उसने घृणा से मूर्ति को देखा। आपके पूर्व ईश्वरीय राजा के इस विचार को हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए।